Okay, so we will start first topic, that is introduction to cost accounting. Introduction to cost accounting. Okay, this is first topic of cost accounting. Definition of cost. Cost Accounting Standard 1 on classification of cost, issued by ICWA India Institute of Chartered Cost and Work Accountant, जो अपनी इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ने जो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन की है वो है cost is a measurement in monetary terms of the amount of measures used for purpose of production of goods or rendering services. Manufacturing of goods or rendering services involves consumption of resources. Cost is measured by the sacrifice made in terms of resources or price paid to acquire goods and services. For example, material cost is the price of materials acquired for manufacturing a product. यानी उन्होंने क्या बोला है, कॉस्ट ऐसा मेजरमेंट है, ये मॉनिटरी टर्म्स में किया जाता है, यानी जो भी अमाउंट ऑफ वहां पे यूज कर रहे हो रिसोर्स खरीदने के लिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट करते हो तो उसके लिए रिसोर्स लगेगा आपको, मटेरियल लगेगा आपको, राइट? तो इनपुट जो लगता है वो इनपुट आपको वो गुड्स और सर्विस अगर आपको देना है उसके लिए जो इनपुट लगेगा आपको, उस इनपुट लगने के लिए जो अमाउंट आप पेड करोगे दैट इज कॉस्ट। पर वो कॉस्ट किस में होनी चाहिए? मॉनेटरी में, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, ओके? ना कि यानी किसी वस्तु के टर्म में आप नहीं बोल सकते, किसी काइंड में नहीं बोल सकते, उसको मॉनेटरी टर्म में ही बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन्वॉल्व्स कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप जब भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज अगर दे रहे हो तो उसमें जो कंजम्पशन होगा, रिसोर्सेज का कंजम्पशन रहेगा, तो ही आप कॉस्ट निकाल सकते हो। Cost is measured by the sacrifice made in terms of resources or price paid to acquire goods and services. यानी कॉस्ट आप कब मेजर करोगे? जब आप वो रिसोर्सेस के लिए प्राइस पेड करोगे, वो गुड्स और सर्विस आपको लेने के लिए जब भी प्राइस पेड करोगे, जब भी सैक्रिफाइस करोगे, तब भी आपको कॉस्ट बोला जाएगा। यानी समझो आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, वो प्रोडक्ट जब भी आप परचेस कर रहे हो, उस प्रोडक्ट से अगर कुछ आपको और बनाना है और आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करते हो? तो पहले प्राइस पेड करके वो गुड्स खरीद लेते हो, राइट? यानी वो प्राइस पेड किया आपने उस रिसोर्स के लिए, इसलिए वो एक्वायर किया आपने, और बाद में जाके आप प्रोडक्ट करोगे, जो भी है वो आपका जो भी एम है वो आप करोगे, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल कॉस्ट इज द प्राइस ऑफ मटेरियल्स एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। यानी कैसा रहता है, कभी भी आप मैन्युफैक्चर करने जाते हो तब प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल तो लगता ही है। पहले आपका स्टेप क्या है? रॉ मटेरियल परचेस करना। तो रॉ मटेरियल जो आप परचेस कर रहे हो वो उसका प्राइस पेड कर रहे हो आप, उसी को ही बोला जाता है कॉस्ट। यानी कॉस्ट में वो इंक्लूड किया जाता है। जब भी आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे तब ये पहली स्टेप है, जो भी मटेरियल के लिए पैसा देते हो, जो भी एक्सपेंसेस के लिए पैसा देते हो, वो मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट, ओके? कॉस्टिंग एक कंसेप्ट है, यानी कॉस्ट कैसे की, यानी कॉस्ट क्या रहता है वो आपने देखा। कॉस्ट मॉनेटरी टर्म में रहता है, रिसोर्स आपको लेने के लिए जो भी प्राइस पेड करते हैं उसको कॉस्ट कहते हैं। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग एक कंसेप्ट है, टेक्निक है ये, ओके? तो कॉस्टिंग मींस द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कॉस्टिंग ऐसी है टेक्निक और प्रोसेस, जब भी आप कॉस्ट असर्टन करते हो यानी एक डिसाइड करते हो कॉस्ट, उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है, प्रोसेस यूज की जाती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स: असर्टनिंग और कलेक्टिंग कॉस्ट, यानी असर्टनिंग और कलेक्टिंग कॉस्ट यानी जो भी आप पहले कॉस्ट वहां पे निश्चित करते हो, यानी वो डिसाइड करते हो, वो रहता है कॉस्ट। उसके बाद क्या करते हो? एनालाइजिंग और क्लासिफाइंग कॉस्ट, यानी आप एनालाइज करते हो उस कॉस्टिंग का कि ये कॉस्टिंग किस प्रकार का होना चाहिए, उसका क्लासिफाई करते हो आप, तो वो कौन से टाइप का कॉस्ट है ये,
उसका एक एनालाइजिंग क्लासिफाइंग करते हो, उसको बोलते हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। यानी ये बेसिस है किसमें कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट है, ये लेबर कॉस्ट है, ये एक्सपेंसेस है, ये आपको निकालना जरूरी होता है। उसके बाद क्या करते हो, अलोकेटिंग टोटल कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर थिंग। यानी कैसा रहता है, आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस रहता है, तो ये कॉस्ट आप किस प्रोसेस में यूज कर रहे हो, किस चीज के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अलोकेट करना चाहिए। दैट इज प्रोडक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोसेस। यानी आप प्रोडक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर रहे हो, या फिर प्रोसेस कॉस्ट से कर रहे हो, यानी उस हिसाब से आपको अलोकेट करना आना चाहिए। Thus, cost can now be defined as the total expenditure duly classified into material, labor, expenses, allocated to a particular product or a contract or a process. Okay? यानी ये allocate करने का काम, classified करने का काम, analyzing करने का काम, मतलब costing। यानी cost ये मॉनेटरी टर्म से ये मेजर किया जाता है, जो रिसोर्स आप लेते हो, प्राइस पेड करते हो, उसको कॉस्ट बोलते हैं। ओके, पर कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है। आप क्लासिफाई करने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए, असर्टन करने के लिए एक टेक्निक है वो कॉस्टिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंट, यानी आपने कॉस्ट देखा क्या है, कॉस्टिंग देखा क्या है, टेक्निक है, प्रोसेस है, पर नेक्स्ट है आपका cost account. The Institute of Cost and Management Account in England has defined cost accounting as the process of accounting for the cost from the point at which expenditure incurred to the establishment of its ultimate relationship with cost center and cost units. In its widest sense, it embraces the preparation of statistical data, the application of cost control. यानी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये क्या रहता है, ये ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपको जो कॉस्ट है उसका एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया है उसको इस्टेब्लिश करना, उसका रिलेशनशिप किस कॉस्ट सेंटर का है, किस कॉस्ट यूनिट का है, ये सब आपको रिकॉर्ड रखना, इसका ही मतलब होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड। यानी स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल का एप्लीकेशन जो भी रहेगा, उसका सब जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड रखने का काम मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, आपने कॉस्ट देखा, कॉस्ट क्या है वो तो पता चल गया, कॉस्टिंग भी देखा, यानी एक प्रोसेस है, टेक्निक है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, ये सब जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, मॉनेटरी डेटा है, जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर किया है, उसको रिलेशन के हिसाब से कैसे आपको वहां पे रिकॉर्ड रखना है, ये रिकॉर्ड रखने का काम आपका कॉस्ट अकाउंट में किया जाता है। ओके ओके, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों किया जाता है। पहले तो कॉस्टिंग निकालने के लिए, यानी पहले प्रोसेस होती है या ऐसा टेक्निक यूज किया जाता है जो आप जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसका कॉस्टिंग आप निकालते हो, ओके, एनालाइज करते हो, क्लासिफाई करते हो, इसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिपोर्टिंग। कॉस्ट रिपोर्टिंग मीन्स ये जो कॉस्ट अकाउंट है ना, ये इंटरनल यूज के लिए होता है हमेशा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इंटरनल एक्सटर्नल कंपलसरी है, वो यानी आपको पब्लिश करना जरूरी होता है और कंपलसरी होता है। बट ये जो चीज है ये आपको इंटरनली डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग लिए, जैसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग था आपको एसवाई में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। यानी इस कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, ये अगर आपको निकालना है तब आपको ये टेक्निक यूज करना जरूरी है। ये अकाउंटिंग आपको साइंटिफिकली करना जरूरी है और ये ज्यादातर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजेस फॉर इंटरनल यूज,
इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आपको अगर कॉस्टिंग के बाद आप कॉस्ट जो निकालते हो उसका रिपोर्टिंग अगर करना है, तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प होती है। अगर आपको समझो रिपोर्ट करना है, आप मैनेजर हो, कॉस्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना है, आपको हायर अथॉरिटी को, समझो सीईओ को करना है, वाइस प्रेसिडेंट जो भी है आपका, अगर उसको रिपोर्ट करना है आपको, तब आपको किसकी मदद होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी तरह से आपने अगर किया होगा, तब जाके आपको कॉस्ट रिपोर्टिंग हो जाएगा, यानी वो रिपोर्ट आप आगे भेज सकते हो। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्टिंग करना है, कॉस्ट रिपोर्टिंग करना है, कॉस्ट कंट्रोल। अभी देखो आपको पता चल गया कि कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का, कैसे है, क्या है, क्लासिफाई किया आपने, अलोकेट कैसे किया है, एनालाइज कैसे किया है। पर कभी कभी क्या होता है, जब भी आपका प्रोडक्ट जो होता है, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, मार्केट में कंपटीशन में आपका अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, अगर आपका सेल आपको इंक्रीज करना है, तब क्या होता है, पहला तो एक चीज कस्टमर देखता है कि आपकी प्राइस कितनी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, समझो आप एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेम फीचर का मार्केट में दूसरा मोबाइल भी आ जाता है। अगर समझो 10,000 में आपने एक मोबाइल मैन्युफैक्चर किया और सेम फीचर का, जैसे आपने फीचर्स दिए हैं वैसे फीचर्स दूसरे मोबाइल कंपनी ने दिए हैं, तो उसकी प्राइस है 9,000, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा, 9,000 के ऊपर जाएगा, 10,000 का नहीं लेगा। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अगर आपको वहां पे कंपटीशन में टिके रहना है, तब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, प्रोडक्ट की प्राइस आपकी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। अगर आपने 9,000 रखा, तो वहां पे कुछ, आपका अगर ब्रांड अच्छा है तो आपका खरीद लेगा। अदरवाइज अगर आप 1,000 से अगर कॉस्टिंग आपकी ज्यादा है, तो फिर आपका सेल नहीं होगा। तो इसलिए आपको अगर कॉस्ट और प्राइस आपकी कम रखनी है, तो आपको पहले से ही काम करना पड़ेगा। यानी जब भी आप मैन्युफैक्चर करते हो मोबाइल, तब जाके आपको, जब भी कॉस्ट अगर आपने कंट्रोल किया, तब आप कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकते हो। इसलिए कॉस्ट कंट्रोल अगर आपको रखना है, तो कहाँ से रख सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में पता चलता है कि आपका कॉस्ट कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, आपका कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, यानी उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट कंट्रोल भी है। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फायदा क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? मैनेजमेंट एंड ओनर्स, यानी ये मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा है, ओनर और मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा है? तो पहला है असर्टेनिंग कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी कैसे है, आप कॉस्ट निश्चित कर देते हो और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको डिसाइड करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मदद कर देगा, हेल्प कर देगा, क्योंकि आपको पता चल देगा कि अ, मेरा कॉस्ट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। ओके, यानी जो मेरे को कॉस्ट वहां पे मैं असर्टन करता हूँ, वो कॉस्ट कम है या ज्यादा है, ये मेरे को आगे जाके कुछ प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये मैनेजमेंट को अगर डिसीजन लेना है, ओनर को डिसीजन लेना है, तब आपको मदद किसकी लेनी पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। यानी इससे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आपका कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल सकता है ना कि कॉस्ट आपने कितना वहां पे अगर समझो प्रोडक्ट है, उसमें कॉस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कैसे मटेरियल कॉस्ट होता है, लेबर कॉस्ट होता है, बेसिस होता है ना वो। तो लेबर ज्यादा जा रहा है, लेबर वेस्ट जा रहा है क्या, यानी समझो वहां पे 10 लेबर लगते हैं, तो आपके पास 12 लेबर है, तो ये 2 लेबर कुछ काम के ही नहीं है, 2 लेबर सिर्फ आप उनका वेजेस दे रहे हो, तो वेजेस का खर्चा आपका बढ़ेगा। आपको 10 की जरूरत है वहां पे, आप वहां पे 12 कर रहे हो, तो 2 का वेस्ट जाएगा। तो ये जो कंट्रोल करना है कॉस्ट का, ये कॉस्ट कंट्रोल कहाँ से हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हो सकता है। डिसीजन मेकिंग के लिए, बजटरी कंट्रोल के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बजट करने के लिए। बजट मतलब अगर समझो आप आगे जाके 2-3 साल में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखोगे,
2-3 साल में आपका कॉस्टिंग कितना रहेगा, वो जैसे महंगाई रहती है, महंगाई बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, उस हिसाब से आप कैसे कंट्रोल करोगे। ये सब बजट आप एक वहां पे सेट करते हो कि मेरी प्रोडक्ट अभी जो मैन्युफैक्चर में कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट 3 साल के बाद मार्केट में आने वाला है। तो 3 साल में अगर आपका कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो जाता है तो आप प्रोडक्ट की प्राइस आपकी चेंज हो जाती है। यानी समझो आप अभी 2021 चालू है और 2021 में आपने बोला कि मैं मोबाइल 10,000 में लाने वाला हूँ और 2024 तक आपका वो मैन्युफैक्चर होने वाला है और 2024 में देखा तो वहां पे आपको क्या हुआ, वहां पे कॉस्टिंग बढ़ जाता है। किसी भी कारण से अगर बढ़ जाता है वहां पे तो 10,000 का 12,000 तक जाता है वो कॉस्ट। यानी आपने पहले क्या बोला था 10,000 और गया कितना कॉस्ट 12,000। तो 12,000 जो गए, जो आपने बजट किया वो बजट के अगर कंट्रोल करना है तो आपको एडवांटेज कहाँ से मिल सकता है, अपने कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बता सकता है कि कैसे बजट करो, यानी कि आप आगे जाके वो प्रोडक्ट की प्राइस कॉम्पिटिटिव रख सकते हैं। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए बजट कंट्रोल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नेटवर्क, यानी अगर आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी चाहिए, आपका नेटवर्क अच्छा रखने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए, ये कहाँ से बढ़ेगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग से बढ़ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर रिकॉर्ड अच्छा आपने रखा है, वहां पे कॉस्ट कंट्रोल किया है, तब आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आपका नेटवर्क भी बढ़ा सकते हो। यानी ये सब मैनेजमेंट ओनर सोचते हैं, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग उनके डिसीजन के लिए काम आता है। ओके, अभी वर्कर्स के लिए क्या फायदा है, वो तो हो गया मैनेजमेंट एंड ओनर्स के लिए। अभी वर्कर्स क्या बोलते हैं, वर्कर्स कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फायदा होगा। अभी देखिए, आपका वर्कर का अगर परफॉर्मेंस असेसमेंट करना है, परफॉर्मेंस देखना है कि वर्कर का कैसा परफॉर्मेंस है, तब कॉस्ट अकाउंटिंग की आपको मदद कर देता है। कैसे, यानी समझो आप 10 वर्कर वहां पे लगा रहे हो, 10 वर्कर का काम एक ही है समझो, हाँ, यानी 10 वर्कर का काम एक ही है, तब आप जाके वहां पे एक ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। समझो 8 घंटे एक प्रोडक्ट के ऊपर वो टाइम रोज स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, वर्कर डी, तो वर्कर ए कितना वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर उसमें प्रोडक्शन में मदद कर रहा है, 8 घंटे में कितना काम किया उसने, और बी ने कितना काम किया, सी ने काम कितना किया, ये परफॉर्मेंस मेजर आप कर सकते हो। उस हिसाब से उनको इंसेंटिव दे सकते हो आप। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि एक वर्कर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फ्रीक्वेंटली काम ही नहीं कर रहा है वहां पे, तब आपका वो वहां पे कॉस्ट वेस्ट जा रहा है, तो आप डिसीजन ले सकते हो, उसको निकाल सकते हो आप। तो इसलिए अगर उसका परफॉर्मेंस असेस करना है, तब कॉस्ट अकाउंटिंग ही आपको मदद कर सकता है। रिवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग मतलब वही, यानी कभी कभी क्या होता है, कभी जो वर्कर रहते हैं ओवर टाइम करते हैं, कभी वर्कर अच्छा काम कर देते हैं। यानी समझो आपने बोला है कि 8 घंटे में मेरे को एक मोबाइल आप मैन्युफैक्चर करके दीजिए, कई वर्कर इतने एफिशिएंट रहते हैं कि एक के ऊपर और एक करते हैं, यानी 2-2 मोबाइल वहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 8 घंटे में, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसके लिए उसको अगर रिवार्ड देना है आपको, अगर कुछ बख्शीश देना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। पर कहाँ से मिलेगा ये, जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पे रिकॉर्ड रखते हो तब भी आपको ये रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि उससे ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कि ये काम कर रहे हैं नहीं, नहीं, आप वहां पे मॉनेटरी टर्म्स क्या बोलते हैं, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से आपको पता चलेगा, राइट। यानी कि किसने कितना काम किया है, वो इंसेंटिव सेम रिवॉर्ड जैसा इंसेंटिव होता है। यानी कैसा रहता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है कि आपको इतना टाइम दिया जाता है, अगर इतने टाइम में आपने इतना मैन्युफैक्चर किया या इतना काम किया, तो फिर आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव मतलब समझो एक मोबाइल की कीमत है 10,000, तो उसके ऊपर आपको 1%, 2%, जो मोबाइल की कीमत है उसका 1% वगैरह इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। ये कहाँ से पता चलेगा, वो परफॉर्मेंस से ही पता चलता है ना, इंसेंटिव किसको देना है। तो इंसेंटिव अगर आपको निकालना है तो कहाँ से निकालोगे आप, कॉस्ट अकाउंटिंग से। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मेजर करोगे आप, उस हिसाब से आप अच्छी तरह से इंसेंटिव निकाल सकते हो, हर एक वर्कर का कितना है।
तो इसलिए वो भी मदद हो जाती है। बोनस, यानी अगर वर्कर को हर साल आप बोनस देते हो, तब बोनस कैसा रहता है, कई कई कंपनीज में बोनस कैसा रहता है, उनको परफॉर्मेंस के ऊपर बोनस रहता है। अगर कोई कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है उसको बोनस रहता है, उस हिसाब से बोनस रहता है। तो इसलिए अगर बोनस का वेरिएशन है वहां पे परफॉर्मेंस के ऊपर कनेक्टेड है, तब आप बोनस देने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में आप देख सकते हो किसने कितना काम किया है साल में, कितने किसकी कितने छुट्टियां है, उस हिसाब से आपको वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड मिलेगा। और ये एडवांटेज रहेगा कि उसको बोनस देने के लिए। हायर रेम्यूनरेशन, यानी कैसा रहता है, कई कई वर्कर्स इतने एफिशिएंट रहते हैं कि उनको प्रमोशन देना, उसको हायर रेम्यूनरेशन देना जरूरी होता है, क्योंकि उसको मोटिवेट करना होता है ना। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए आपको पता चलता है कि किसको कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए, किसको कितने रेम्यूनरेशन की जरूरत है, उस हिसाब से प्रमोट करके उसको हायर रेम्यूनरेशन भी आप दे सकते हो। पर कहाँ से, अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अच्छी तरह से हो तो। ओके, अभी वो तो हो गया मैनेजर के लिए, वर्कर के लिए। अभी गवर्नमेंट, कंज्यूमर, पब्लिक के लिए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है। अभी देखो, मार्केट में एक फेयर प्राइस रखना जरूरी होता है, क्योंकि अपना मोनोपोली मार्केट तो नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का अगर फेयर प्राइस रखना है, फिक्स करना है, तो आपको कॉस्टिंग के जरिए फेयर प्राइस रखने के लिए मदद हो सकती है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड जो आप रखते हो उसमें मिनिमम रिटेल प्राइस वगैरह जो रहता है, एमआरपी रहता है, वो फिक्स करने के लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद लेना जरूरी है, यानी वहां से ही मदद हो सकती है। अगर वहां पे अच्छी तरह से रिकॉर्ड्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो वहां पे आप फेयर प्राइस रखने में कामयाब हो सकते हो। ओके, इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कैसा है कि मार्केट में आपका इफिशिएंसी रखना है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में रख के, और एक को आपका सोसाइटी में अगर अच्छा ब्रांड आपको इमेज क्रिएट करना है, तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग रखने से वहां पे आपको कॉस्ट में कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट इफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, उस हिसाब से आप वहां पे कॉस्ट प्रोडक्ट की रख सकते हो। और इससे क्या होता है, एक समाज में आपको एक प्रॉस्पेरिटी भी आ जाती है, एक समाज में एक कंफर्म हो जाता है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, गवर्नमेंट कंफर्म हो जाता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये अपन यानी अपन ले सकते हैं। ये कहाँ से हो सकता है, पर ये अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड है, तब आप जाके कॉम्पिटिटिव प्राइस वहां पे रख सकते हो। टैक्सेस एंड वेलफेयर, यानी कैसा रहता है, अगर आपको कुछ टैक्सेस पेड करने हैं, कभी वेलफेयर का अगर डोनेट वगैरह करना है, तब आप कहाँ से कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड है, और प्रोडक्ट की प्राइस आपने जैसी रखी है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करते हो आप। तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स फिक्स करना कब आप फिक्स कर सकते हो, जब आपकी कॉस्ट इफिशिएंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड आपने रखा है, तब अच्छी तरह से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर रिकॉर्ड ही नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग ही नहीं है वहां पे, तो आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। और गवर्नमेंट का वही प्रॉब्लम होगा, अगर गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है, तब अगर गवर्नमेंट देखती है, कभी उनको लगा, तब आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वो देख सकती है, कॉस्टिंग देख सकती है, आप कैसे प्रिपेयर करते हो, कॉस्ट कंट्रोल कैसा है आपका, उस हिसाब से उनको भी वहां पे मदद हो सकती है कि टैक्सेस कैसे लेने हैं। ओके,